हाय एवरीवन। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का मैथमेटिक्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ओनली न्यूमेरिकल फॉर बोर्ड के लिए केवल न्यूमेरिकल्स जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं बोर्ड में आते हैं केवल अपन वही पढ़ाएंगे और उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2014 का क्वेश्चन सही है। ठीक, चलो देखो कह रहा है 3 सॉलिड मेटालिक स्फेयर, मतलब 3 मेटल स्फेयर हैं। ठीक है, तो बना दो 3 मेटल स्फेयर 1 2 एंड 3 है ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। मान लो इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। ठीक, इसका कितना है 4 सेंटीमीटर है। ठीक, इसका कितना है 5 सेंटीमीटर। ओके, कह रहा है आर मेल्टेड इनटू सिंगल स्फीयर, इनको मेल्ट किया गया, इन सबको क्या किया गया तो मेल्ट पिघलाया गया। ठीक, मेल्ट करने के बाद एक सिंगल बनाया गया, सिंगल। ठीक है, बॉल बना दिया गया, बना दिया, यहाँ आप लिख दे रहे हैं सॉल्व। ठीक, देखो इसको मेल्ट किया गया तीनों को और मेल्ट करने के बाद सिंगल बॉल बनाया गया। फिर क्या बोल रहा है फाइंड इट्स रेडियस, तो इसका रेडियस बता दो। वाओ क्या क्वेश्चन है यार। देखो यहाँ पे 3 बॉल है, तीनों बॉल का रेडियाई गिवन है, लेकिन इन तीनों को पिघलाने के बाद एक एक्स्ट्रा बॉल बनाया गया, लेकिन इस बॉल का रेडियस मेरे को पता नहीं है, इस बॉल की रेडियस मेरे को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो गिवन हम बना देते हैं क्या क्या गिवन है, उसके बाद आसानी से हम क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर इतना पता हो कि हाँ अब सॉल्व करना कैसे है। तो आप देखो बताते हैं कैसे करना है। देख इसकी वॉल्यूम मान लो V1, इसकी वॉल्यूम V2, इसकी वॉल्यूम V3। भाई वॉल्यूम तो कुछ होगा ना, इसकी वॉल्यूम मान लो V, टोटल V, ये V1 V2 V3, इसका क्या है V। अब तुम सुनो, देखो जब इन तीनों को हम मेल्ट करेंगे ना तो तीनों की जो वॉल्यूम का सम टोटल वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा इन तीनों के वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा। ठीक है, इतना वॉल्यूम तो भाई चेंज होगा नहीं, समझ रहे हो ना। इन सब की वॉल्यूम जोड़ दो तो इसके वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। इसके मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं, टोटल V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट बॉल, वॉल्यूम ऑफ सेकंड बॉल, वॉल्यूम ऑफ थर्ड बॉल, वॉल्यूम ऑफ ऑल ओवर जो बॉल बना है जो मेल्टेड करने के बाद, ठीक ना, टोटल वो है, ठीक ना, सिंगल बॉल का। अब इसकी वॉल्यूम क्या होता है तो स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम सबको पता ही होता है कितना होता है तो 4/3 पाई R3। तो इसका रेडियस क्या है तो R3 इक्वल टू, यहाँ देखो इसकी वॉल्यूम क्या होगा तो 4/3 पाई, सब में रहेगा R तो 3 का क्यूब, देख रहे हो ना, प्लस इसका 4/3 पाई R 4 का क्यूब, इसका 4/3 पाई R 5 का क्यूब, देख रहे हो ना, 5 क्यूब। अब क्या होगा तो इस सब में देखो 3/4 पाई 3/4 पाई, तो कामन ले लो 4/3 पाई, तो 4/3 पाई कामन ले लो, कामन लोगे तो क्या होगा 4/3 पाई कामन लिया, यहाँ 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, देख रहे हो ना। अब क्या होगा तुम्हारा 4/3 पाई क्या होगा कैंसिल आउट, यहाँ पे बचा R3 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 3 का क्यूब कितना होगा 3 का 27 27 प्लस 4 का क्यूब क्या होगा 64 प्लस 5 क्यूब 125, टोटल ऐड कर दो कितना होगा R3 इक्वल टू 16, 216 होगा 216। ठीक है, अब ये किसका क्यूब है तो ये क्यूब है 6 का क्यूब। ओके, 6 का क्यूब करो 2016 आएगा, अपने आप आएगा, करके देखो तो क्या होगा कैंसिल आउट। R का मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। मतलब अगर मैं 3 बॉल ले लूँ और लेने के बाद इन सब का रेडियस मेरे को पता हो और इन तीनों को पिघला दूँ और एक बड़ा बॉल बनाऊँ और ये पूछूं कि बताओ अब इसका रेडियस क्या होगा, तो उसका रेडियस इस तरह सॉल्व करना। ठीक है, वॉल्यूम क्या कर देना, इन सब के वॉल्यूम का सम इक्वल टू इसका वॉल्यूम, आसानी से रेडियस आ जाएगा। ठीक, इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लो फास्ट। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सब ये क्वेश्चन 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक, देख वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख क्या बोल रहा है, कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर 1 इन द रेशियो 64:27। कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर, मतलब 2 स्फीयर बना दो, लिखो सॉल्व लिखने के बाद खूब अच्छे से 2 स्फीयर बनाओ। ठीक, बना दिया 2 स्फीयर। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर, मान ले इसका वॉल्यूम मान ले V1, इसका वॉल्यूम मान ले V2, मान लिया ये V1 और ये क्या हो गया V2। ओके, फिर कह रहा है इनका रेशियो कितना है तो यानी V1/V2, इसकी रेशियो दिया है 64/27। ओके, कह रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, मान ले इसकी सरफेस एरिया S1 है, इसकी सरफेस एरिया S2, मतलब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए S1/S2, हमें ये चाहिए। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो
16 में पूछा है, इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। कह रहा है कि दो स्फीयर है, दोनों स्फीयर का वॉल्यूम का रेशियो 64/27 है एंड इसका स्फीयर का वो क्या बोलते हैं, इसकी सरफेस एरिया का रेशियो हमको फाइंड कर दो। तो सबसे पहले जो वॉल्यूम का रेशियो गिवन है ना, इससे हम रेडियस पता कर लेंगे। रेडियस रेशियो कैसे देख, सबसे पहले V1/V2 कितना गिवन है हमको, तो 64/27, नो प्रॉब्लम। बताओ इसकी वॉल्यूम क्या होगा, तो 4/3 पाई R1 क्यूब। मान लें इसका रेडियस क्या है R1, इसका रेडियस क्या है R2। ओके, अब देखिए हो गया 4/3 पाई R1 क्यूब, इसका क्या होगा, तो इसका भी 4/3 पाई R2 क्यूब। यहाँ पे R2 R1 और यहाँ पे R2 इक्वल टू 64/27। डरने का नहीं, देख आसानी से कट गया ना, यानी R1 क्यूब बाई R2 क्यूब इक्वल टू 64/27। अच्छा, अपन 64 को क्या लिख सकते हैं, किसका क्यूब लिख सकते हैं बताओ, 27 को 3, इस पूरे का क्यू लिख सकते हैं ना। देखो ना, 4 का क्यू कर 64 आएगा और 3 का क्यू कर देखना आएगा 27। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, तो अपन लिख सकते हैं R1/R2 का होल क्यूब इक्वल टू 4/3 का होल क्यूब। अब क्यू से क्यू क्या हुआ, कैंसिल आउट, यानी R1/R2 मुझे कितना मिल गया, तो 4/3 ये मिल गया। ये तो रेडियस रेशियो मिल गया। क्या मिल गया, रेडियस रेशियो। अब देख इतना मिलने के बाद हमें चाहिए क्या, S1/S2 ना। तो अब देख इतना ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ। S1/S2 इक्वल टू सरफेस एरिया क्या होता है इसका, तो 4 पाई R1 स्क्वायर। इसका कितना होता है, तो 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, R1/R2 का होल स्क्वायर। देखो ना स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर। चल R1/R2 कितना था, 4/3, यानी 4/3 का होल स्क्वायर, यानी 16/9। ये हो गया S1/S2। दोनों का रेशियो कितना मिल गया, 16/9। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन यार, बस प्रैक्टिस करो, आसान है सब क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। चल इसका स्क्रीनशॉट ले फास्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखो, अच्छा एक बात याद रखना, देखो फार्मूले सब याद कर लेना, ठीक है। इस चैप्टर के जितने भी फार्मूले हैं वो सब फार्मूले तुम्हें रट्टा होनी चाहिए एकदम। अगर फार्मूले भूल गए ना तो बर्बाद हो जाओगे, मतलब बर्बाद होने का मतलब ये कि तुम्हारे नंबर कम आ जाएंगे, ठीक है। बता दे रहा हूँ, पहले नंबर देख लो। यहाँ देख क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, कह रहा है सॉलिड स्फीयर रेडियस, मतलब एक सॉल्व लिखने के बाद खूब अच्छा इसका फिगर बनाओ, एक स्फीयर बनाओ, बना दिया। इसका रेडियस क्या बोल रहा है, R, स्मॉल r, बना दे रेडियस R। ओके, फिर क्या बोल रहा है, इज मेल्टेड, मतलब इसको पिघला दिया गया, ठीक है। चल इसको मैंने मेल्ट किया, ठीक, मेल्ट करने के बाद रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सॉलिड कोन बना दिया गया इससे। इसको पिघला कर क्या बना गया हीरो, कोन। इसको अपन बोलते हैं कोन। देखो ABC, ये कोन हो गया, ठीक। अब क्या बोल रहा है, कोन हाफ हाइट कितना है R, वाओ, इसकी हाइट कितनी है R, हाइट ऑफ R। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। भाई इसका हमें क्या चाहिए बताओ, रेडियस। तो इसकी रेडियस मान ले R, ठीक। इसका रेडियस स्मॉल r, इसका हाइट स्मॉल r, इसकी रेडियस क्या है तुम्हारा, कैपिटल R, ठीक। अब देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक सॉलिड है, इसका रेडियस R है, इसको मेल्ट किया गया। मेल्ट करने के बाद इससे एक सॉलिड क्या बनाया गया, कोन बनाया गया। और कोन ऐसे ही बनता है, देखो प्रैक्टिस करने से आएगा तुमको। कोन ऐसे बनता है, इसका हाइट R है, इसका रेडियस कैपिटल R है, ठीक। तो कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द कोन, तो इसका रेडियस का मान बताना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसकी मैं बात करूंगा, इसकी वॉल्यूम क्या है V1, इसकी वॉल्यूम क्या कर दो V2। मेल्ट किया गया ना, तो V1 इक्वल टू क्या होगा V2। याद रखना ये बात, मेल्ट किया गया ना, इससे ये बनाया गया, तो V1 इक्वल टू V2। चल इसका वॉल्यूम बताओ, तो 4/3 पाई R क्यूब इक्वल टू, इसकी वॉल्यूम बताओ ना, इसका वॉल्यूम तो 1/3 पाई R स्क्वायर। H कितना है, R के बराबर है, यही ना, H R के बराबर है। देखो ध्यान से देखो, अब यहाँ पे क्या होगा देख, तो यहाँ से 3 से 3 क्या हुआ, कैंसिल आउट। पाई से पाई क्या हुआ, कैंसिल आउट। अच्छा आप सुन, यहाँ पे एक R से एक R क्या हुआ, कैंसिल, यानी 4R स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, 2R का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और यहाँ पे R स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल आउट। अब बोल R का मान कितना मिल गया, 2R हो गया ना, मतलब इसका जो रेडियस होगा ना, इस स्फीयर के रेडियस के 2 टाइम्स होगा। ओके, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक। चल इसका स्क्रीनशॉट लो फास्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2015 क्वेश्चन। ओके चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है इफ़ अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन,
ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्व। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका एक एक लाइन पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद एक एक लाइन उसको अपन ड्रा करेंगे, ठीक। ड्रॉ करने के बाद उसको अपन सॉल्व करेंगे, ऐसा करना है, ठीक। कह रहा है अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन है, तो खूब सुंदर राइट सर्कुलर कोन बना दो। देखो मैंने बना दिया कोन, ओके। कह रहा है ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितना है, तो 24 सेंटीमीटर है। देख मैंने बना दिया 24 सेंटीमीटर, ओके। अब देख क्या बोल रहा है, कह रहा है एंड बेस रेडियस, इसका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। कितना, 6 बना दिया मैंने 6 सेंटीमीटर। कह रहा है इज मेल्टेड एंड रिकॉस्ट, इसको मेल्ट किया गया, क्या किया गया, मेल्ट। देखो अभी मेल्ट वाला बता रहा हूँ पूरा, इसको मेल्ट किया गया एंड रिकॉस्ट शेप ऑफ द स्फीयर, और इससे हमको स्फीयर बनाया गया इसको मेल्ट करने के बाद, ठीक, ओके। कह रहा है स्फीयर देन फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, अब इसकी रेडियस बताना है। वाओ क्या क्वेश्चन है यार, देख रहे हो ना वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस फिगर बनाओ, ड्रॉ करो, बस तुम्हारा आंसर सामने आ गया। अब देख फिगर बनाने के बाद क्या मालूम चला, इस क्वेश्चन को पढ़ के मैंने बनाया ना, अपने मन से तो बनाया नहीं। अब इससे मालूम ये चला कि अगर ये मेल्ट किया गया तो इसकी वॉल्यूम V1 और इसकी वॉल्यूम V2 दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बस इसकी वॉल्यूम इक्वल कर दो, जो कुछ भी पूछा है आसानी से निकल के आ जाएगा और वो हमारा आंसर होगा। अब इसकी वॉल्यूम V1 क्या होगा, तो इसकी वॉल्यूम सबको रटा होनी चाहिए। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 6 स्क्वायर एच कितना है 24। देखो ना पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 6, तो 6 स्क्वायर इंटू, अरे पहले लिख दूँ फार्मूला तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। देखो लिखने दो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओके, इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब। अभी तो देख इसका रेडियस है तो इस कैपिटल आर कर दो, ठीक। अब देख 1/3 पाई आर का मान कितना है भैया 6, तो 6 स्क्वायर, एच का मान कितना है 24, तो 24 इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। अच्छा बताओ पाई से पाई क्या हुआ, कैंसिल, 3 से 3 क्या हुआ, कैंसिल, आसान है ना। अब देखो यहाँ 6 स्क्वायर मतलब 6 × 6 इंटू, इसको लिख सकते हो ना 6 × 4, बोलो ना, क्यों, यहाँ 4 आर क्यू है इसलिए मैंने इसको तोड़ दिया। बताओ 4 से 4 क्या हुआ, कैंसिल आउट, मतलब इस पूरे को लिख सकते हो ना। देखो ना 6 का क्यू इक्वल टू आर क्यू, तो क्यू क्यू क्या कैंसिल, आर का मान कितना आया 6 सेंटीमीटर। देखो इसका मान आ गया 6 सेंटीमीटर। मतलब ऐसे क्वेश्चन जो भी दिया हो ना बोर्ड में मेल्ट वाला, तो इतना बात याद रखना कि इनकी वॉल्यूम क्या कर देना, इक्वल कर देना, आंसर डांस करके आएगा, ठीक। चल स्क्रीनशॉट ले इसका फास्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल, चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखो देखते हैं। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 बोल रहा है अ सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ डायमीटर 8 मीटर, मतलब एक स्फीयर बना दो, इसके डायमीटर कितना दिया है, इसकी डायमीटर दिया है 8, मतलब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 4, आसान है। अब देख मेल्टेड, इसको मेल्ट किया गया, मेल्ट किया एंड ड्रॉ इनटू अ सिलेंड्रिकल, मतलब इसको ड्रॉ कर मतलब मेल्ट करके सिलेंडर बना दिया गया, ठीक। यूनिफॉर्म वायर है, विड्थ ऑफ लेंथ ऑफ द वायर इज कितना 12, मतलब इसकी लेंथ कितना दिया रो 12 मीटर, ओके। कह रहा फाइंड विड्थ, मतलब इसकी पूरी डायमीटर चाहिए, विड्थ मतलब डायमीटर चाहिए इसका, ठीक। इसकी रेडियस मान लो क्या आर मान लिया, चल ठीक। अब सुन, अगर ये मेल्ट किया गया तो इसकी वॉल्यूम V1, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा V2। अब V1 इक्वल टू क्या लिखोगे, V2 इसका V1 क्या होगा, तो 4/3 पाई आर कितना है रेडियस का क्यूब, मतलब 4 का क्यूब, या डायरेक्ट 4 का क्यूब इक्वल टू इसकी वॉल्यूम की बात करूँ तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर कितना है चाहिए मेरे को, एच कितना है बताओ 12, ओके। अब 4 से काट दे स्क्वायर 3 बार में, 3 को कहाँ लाओगा नीचे, तो अब पाई से पाई क्या हुआ कैंसिल आउट, मतलब यहाँ बच गया 4/3 3 जा 9 इक्वल टू आर स्क्वायर, यही बचा। अब स्क्वायर हटा देते इधर क्या लग जाएगा √4 4 × 4/3 × 3, यही बचेगा। देखो ना अब ये 3 बाहर निकल जाएगा, 4 बाहर निकल जाएगा, यानी 4√2 4, ठीक है। अब बाई 3 यानी r, इसको मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ ना 4 × 2 /3 इक्वल टू आर, 4 2 जा 8/3, इतना आ गया है रेडियस। रेडियस कितना आ गया 8/3। जब इसका रेडियस मिल गया ना तो इसका विड्थ चाहिए ना, तो विड्थ कितना हो जाएगा, विड्थ इक्वल टू 2 × रेडियस, 2 रेडियस कितना है 8/3 यानी 16/3 मीटर। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले इसका फास्ट। वाह, तो देखो क्या क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखो 2016 का क्वेश्चन है। चलो ठीक, देखो देखते हैं, देख क्या बोल रहा है। कह रहा है
कि इफ़ अ कोन इज कट इनटू टू पार्ट्स, मतलब एक कोन है जो दो पार्ट में कट किया जा रहा है हॉरिजॉन्टली प्लेन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट, भैया मिड पॉइंट से, ठीक। तो एक खूब सुंदर कोन बना दो, देखो बना रहा हूँ, बना दिया कोन। अब इस कोन को कट किया जा रहा है इसके मिड पॉइंट, मतलब मान ली सपोज इसकी हाइट अगर मैं मान लूँ h है, इसकी हाइट क्या है h, इसको मिड से काट दिया गया, तब वो कितना हो जाएगा h/2, बोलो ना। मिड से काटने का मतलब क्या होता है, इसकी हाइट आधा, अब यहाँ से कट कर दिया गया, देखो अब यहाँ से जब इसको कट किया गया है तो यहाँ पे रेडियस मान ले सपोज इसका r है, तो यहाँ पे रेडियस क्या मान ले r', ओके। r के इक्वल तो होगा नहीं, सिंपल फंडा है। अब देखिए यहाँ पे r, यहाँ पे r', इसकी हाइट h/2, पूरी हाइट कितना h। अब देखो मान लो इसका नाम रख दिया मैंने ZOHSB, ओके, ZOHSB रख दिया। अब सुन, अब हम क्या करेंगे ना, हम सोच रहे हैं कि इस रेडियस और इस रेडियस में रिलेशन फाइंड कर दें सबसे पहले। तो इसमें पूछा क्या, पहले ये देखो आगे देखो क्या बोल रहा है, ऑफ इट्स एक्सिस फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अपर पार्ट एंड द कोन, मतलब इस पूरे कोन में और इस वाले कोन में, इन दोनों का जो वॉल्यूम का रेशियो वो चाहिए मेरे को। मतलब इसकी वॉल्यूम अगर V1 है तो इस पूरे का वॉल्यूम क्या हो गया V2, डिपेंड नहीं है यार, इसको V1 रखना बड़े वाले को, ठीक, और इसको V2, इन दोनों का रेशियो चाहिए, V1/V2 चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए बस। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, एक बार इस ट्रायंगल को देखेंगे, देखो ध्यान देखो, और एक बार बड़े वाले ट्रायंगल्स को, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हमको रेडियस में रिलेशन चाहिए, ठीक। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ZOH में, देखो ZOH एंड ZBS, देखो इसमें ZOH एंड ZBS, देखो ध्यान देना, इसमें क्या होगा, ये एंगल देखो ना, एंगल Z इक्वल टू एंगल Z, कॉमन दोनों में क्या है बताओ, कॉमन है ना, देखो ना ध्यान से, ये एंगल इसके लिए भी है और ये एंगल इस पूरे के लिए भी है, ठीक है। अब देख क्या करेंगे, यहाँ पे कितना डिग्री है 90 डिग्री, ये भी कितना डिग्री 90 डिग्री, मतलब अगर मैं देखूँ ZOH, एंगल ZOH इक्वल टू एंगल ZBS इच 90 डिग्री, देखो ना ध्यान से 90 डिग्री है ना 100%। अब देख, इसलिए यहाँ पे ट्रायंगल ZOH सिमिलर ट्रायंगल ZBS, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अच्छा, जब सिमिलर हो गए ना, जब दो मिलते हैं ना, इक्वल साइड हो या एंगल्स हो, तो अपन उसको सिमिलर बोल देते हैं, ठीक। ये दोनों सिमिलर हो गया, सिमिलर होता है तो क्या होता है, इनका हाइट का रेशियो, देयर हाइट रेशियो, क्या करस्पॉन्डिंग हाइट रेशियो क्या होगा, इक्वल हो जाता है। कैसे, देखो इसकी हाइट क्या होगी, तो मान लो मैं छोटे वाले के ले रहा हूँ, OZ बाय ZB, देखो ना OZ बाय ZB इक्वल टू इसका हाइट का रेशियो, इसका बेस देख छोटे वाले का OH बाय इसका बेस BS। चल बताओ OZ कितना है, तो OZ h/2 है ना, देखो ना ध्यान से, तो h/2 है, कोई बात नहीं, अरे रन दे यार, OZ रन दे, ठीक। ZB देखो ZB, इसको भी रन दे, H है तो इसको भी ZB रहने दो, इक्वल टू, चल बताओ OH कितना है, तो OH R', BS कितना है R, ओके। चल इसका वैल्यू पुट ही कर दे, सही रहेगा, पुट कर देता हूँ मैं, कितना है h/2 ना, तो h/2 बाय इसका कितना है बताओ, ZB का मान H, टोटल H है, देखो ना ZB H, तो H। अब बताओ यहाँ से क्या होगा, H से H क्या हुआ, कैंसिल आउट, यानी 1/2 इक्वल टू कितना हो गया R'/R, यानी R' का मान मैं देखूँ तो कितना हो जाएगा R/2, देखो ना ये R इस पे चला जाएगा, ठीक। अब देखो R' का मान मिल गया मेरे को, ठीक, रिलेशन मिल गया, R' का मान R/2 हो गया। इतना मिलने के बाद अब हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम का रेशियो। तो इसका वॉल्यूम क्या है, बड़े वाले का V1 तो V1, छोटे वाले का क्या है V2 तो V2। अच्छा V1 क्या होगा, तो इसकी वॉल्यूम 1/3 पाई स्क्वायर H, तो 1/3 पाई R कितना भैया R' ना, तो R' स्क्वायर H कितना भैया, तो H ना h/2 बाय इसका कितना होगा 1/, नहीं ये बड़े वाले का ना, मैं क्या कर रहा हूँ, बड़े वाले का पाई R स्क्वायर H, देखो ना पाई R स्क्वायर H, छोटे वाला क्या होगा 1/3 पाई R' स्क्वायर H/2, बस ये छोटे वाले का है। चलो अब देखते हैं, तो V1/V2 इक्वल टू 1/3 से 1/3 पाई से पाई, यानी R स्क्वायर बाय R' को क्या लिख सकते हैं, तो R/2 का होल स्क्वायर इंटू H/2, H से H क्या हुआ
कैंसल, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, टिक। बस अब यही देखना है हमें, टिक। अब क्या होता है, तो आर स्क्वायर बाई 4 इंटू ऊपर कहाँ चला गया 2, आर स्क्वायर सार स्क्वायर कैंसल। चलिए 4 कहाँ जाएगा ऊपर, यानी 4 2 जा कितना हो गया 8/1 V1/V2 8:1। देखो ना 2 ऊपर चला गया, 4 2 जा 8, यानी V1/V2 रेशियो कितना हो जाएगा 8:1। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले इसे। अब सुनो, ये V1/V2 रेशियो हो गया, लेकिन इसमें पूछा क्या था तुम्हारा, तो पूछा था अपर पार्ट एंड कोन, पहले अपर पार्ट का फिर कोन का। तो चूँकि अपर पार्ट तुम्हारा कौन था, R2 था ना, तो R2/R1 पूछा था, ठीक ना। तो यहाँ से R2/R1 कितना हो जाएगा हीरो, अगर मैं देखूँ तो सॉरी V2/V1, V1/V2 था ये, V1/V2, अब V2/V1, तो V2/V1 कितना हो जाएगा हीरो, V2/V1 1:8, यानी आंसर इसका कितना आ जाएगा 1:8। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा 1:8 क्यों मैंने बोला, क्योंकि इसने पूछा था अपर पार्ट फिर कौन, ठीक है। चलो इसके साथ ले अच्छे से। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है 2 बार, 11th में आया था, 2015 में आया था, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर है ना, चल देख लिखेंगे सॉल्व, ध्यान देना। क्योंकि ये हेमीस्फेयर है ना, तो हेमीस्फेयर बना दो खूब अच्छा। देखो सॉलिड हेमीस्फेयर बना दिया, सॉलिड हेमीस्फेयर। कह रहा है क्या मतलब सरफेस एरिया दिया है ना इसका, तो देखो इसका भाई सरफेस एरिया दिया है, टोटल ध्यान देना, टोटल सरफेस एरिया कितना दिया भैया, तो दिया है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो मैंने कहा था ना कि वो याद कर लेना, फार्मूले याद रखना, ठीक। तो इसका फार्मूला क्या होगा, अगर मैं टोटल सरफेस एरिया आप बोलूँ हेमीस्फेयर, तो ये होता है 3πr² इक्वल टू 462। 3πr² क्यों, क्योंकि इसका हो गया πr² आधे का, ठीक है। पूरे का तो होता है 4πr², आधे का हो गया 2πr² और नीचे वाले का πr², 3πr²। ओके। अब देखिए यहाँ से 3 को नीचे ला दो ना, लाओगे तो पाई का मान कितना होता है 22/7 r² इक्वल टू 462/3। अच्छा इस 7 को भी ट्रांसफर करो ना, तो r² इक्वल टू 462 इंटू 7/3 इंटू 22। देखो 22 को भी नीचे ला दिया, ठीक। बचा केवल r², तो r² इक्वल टू कट पीट करो, तो इसको काटूँ मैं, तो 11 2 जा 22 और 11 44 11 2 22, ठीक है। और फिर इसको काट दूँ मैं, कितने मान कटेगा, तो 21 और 3 7 21, यानी 7 इंटू 7 यानी r² इक्वल टू 7², मतलब स्क्वायर से गया, यानी r का मान कितना आ गया 7। चलो रेडियस मिल गया मुझे कितना 7 सेंटीमीटर। रेडियस कहाँ से मिला बताओ, तो ये जो गिवन दिया था ना एरिया, इसी से हमें मिल गया रेडियस। सोचो एरिया गिवन था तो हमें रेडियस मिल गया, फार्मूले बस पुट करके रेडियस निकाल दिया, ठीक। इसके बाद क्या करूँगा, हमें चाहिए क्या वॉल्यूम, क्या चाहिए वॉल्यूम। तो इसकी वॉल्यूम का फार्मूला तो पता होनी चाहिए ना, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या था 2/3πr³ होता है भाई। तब देख 2/3, पाई का मान 22/7, r का मान कितना है 7 ना, तो 7 3 बार लिख दो, ठीक। 7 क्या हुआ कैंसिल आउट, यानी 2/3 इंटू 22 इंटू 49। सॉल्व करो इसे, चलो बताओ कितना होगा। सॉल्व करने के बाद आएगा 985.3 सेंटीमीटर क्यूब। इसे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सॉल्व करना तुम्हारा काम, मेरा काम नहीं, ठीक। चल प्रैक्टिस करना, स्क्रीनशॉट ले। क्वेश्चन नंबर देखो बहुत छोटा क्वेश्चन है, बट बोर्ड में आया वो क्वेश्चन है 2011 एंड 2013। देखो 2 साल बोर्ड में आया है, इतना छोटा क्वेश्चन 2 साल बोर्ड में आ गया। सोचो कर रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर। बस लिखेंगे सॉल्व, कितना आसान है यू थिंक। देखो एक हेमीस्फीयर है, ठीक। अब हेमीस्फीयर का रेडियस क्या होता है r, ये भी क्या है r, ठीक है। ये क्या होता है, तो अगर मैं कहूँ इसकी बताओ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो क्या बोलोगे। तो देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसका आधा का होता है 2πr²। और मैं इस पूरी की बात करूँ, इधर टोटल बोल रहा हूँ ना, तो टोटल बोल रहा हूँ, तो इसका भी क्या होगा πr², तो 3πr²। ये होता है 3πr², इंपॉर्टेंट है हेमीस्फीयर। अब कह रहा है इसका रेडियस कितना गिवन है भाई, तो 3π, रेडियस गिवन है 7, तो 7 इंटू 7 देख रहे हो ना, 3π का मान 22/7, 7 इंटू 7, 7 कैंसिल, 7 3 का 21 इंटू 22, ठीक है। मल्टीपल कर लो यार, 22 21 2 2 2 2 2, ओके 2 6 4 462 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में आएंगे 1 नंबर में। चलो लिख लो इसको, फास्ट करना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो क्वेश्चन 9 बोल रहा है, कह रहा है कि अ मेटालिक स्फीयर ऑफ टोटल वॉल्यूम पाई, वाह, यानी एक स्फीयर है जिसकी वॉल्यूम ऑलरेडी कितना दे दिया है, पाई, कह रहा है इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू शेप ऑफ अ राइट सिलेंडर, मतलब इसको मेल्ट किया गया। अच्छा, मेल्ट करने के बाद क्या बनाया गया, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब एक सिलेंडर बना दिया गया। ओके, फिर क्या बोल रहा है, ऑफ रेडियस, इसकी रेडियस कितना दे दिया है, तो रेडियस दिया है 0.5 सेंटीमीटर। ओके, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, इसकी हाइट पूछा है। वाह, क्या क्वेश्चन यार, वेरी सिंपल यार। देखो इसकी वॉल्यूम पता ना, तो इसकी वॉल्यूम इक्वल टू इसकी वॉल्यूम, यही तो पढ़ाए हो ना, जब मेल्ट किया गया। इसकी वॉल्यूम क्या दिया है, पाई, इसकी वॉल्यूम क्या होगा बताओ, पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई क्या हुआ, कैंसल 1, आर का मान कितना है 0.5 का होल स्क्वायर इंटू हाइट। अच्छा बताओ 0.5 को अपन क्या लिख सकते हैं, तो 1 इक्वल टू इसको लिख सकते हैं ना अपन 5/10 का होल स्क्वायर, आसानी से लिख सकते हैं, इंटू हाइट। ओके, आराम से लिख सकते हैं, देखो 5/10। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 1 इक्वल टू 25 क्या लिख सकता हूँ 100 इंटू एच, कितने बार में कट जाएगा यार, 4 बार में, इंटू एच, 4 कहाँ आएगा इधर, यानी 4 इक्वल टू एच, एच इक्वल टू कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। क्या आसान क्वेश्चन है यार, देखो कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फास्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखो 2011 का क्वेश्चन है, ठीक, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, क्या बोल रहा है, देख अ मेटालिक सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस, लिखेंगे सॉल्व। सबसे पहले यहाँ क्या बोला है, मेटालिक सॉलिड स्फीयर, ठीक, स्फीयर बना दो। ठीक, कह रहा है कि रेडियस इसका कितना दिया भाई, तो 4.2 सेंटीमीटर। कह रहा है इज मेल्टेड रिकास्ट इनटू शेप ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, मतलब इसको मेल्ट किया गया। अच्छा, तुम लोग को एक चीज़ देखने में आ रहा होगा कि मैं अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पढ़ाया उन सब में यही था ना, मेल्ट वाला, इससे रिलेटेड था, कुछ अलग था, कुछ था, लेकिन सब इससे रिलेटेड है। ठीक है, बस तुम इसको प्रैक्टिस करना, इससे ज़्यादा मेल्टिंग वाला क्वेश्चंस नहीं आएगा। ठीक, अब देख रहा है सॉलिड सिलेंडर, इससे एक सिलेंडर बनाया गया। ओके, नो प्रॉब्लम, बन गया सिलेंडर। कह रहा है कि इसका रेडियस दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर, नो प्रॉब्लम। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, कितना आसान है यार, इसकी हाइट पूछा है। इसकी वॉल्यूम V1, इसकी वॉल्यूम V2। अच्छा, V1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, V2, क्यों, क्योंकि इसी को मेल्ट करके बनाया गया है। तो V1 क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यू इक्वल टू इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई क्या हुआ, कैंसल आउट। अच्छा, 4/3 इंटू आर क्यूब, आर मतलब कितना, तो आर मतलब यहाँ दिया है 4.2 का होल क्यूब इक्वल टू इसका आर कितना है 6 का स्क्वायर इंटू एच, 6 को नीचे ला दो ना, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 बाय, देख रहे हो ना, 3 इंटू 6 इंटू 6। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर दो। अब इसको सॉल्व करोगे ना, तो इस प्रैक्टिस करना, तो सॉल्व करना तुम्हारा आएगा 2.744 सेंटीमीटर एच हाइट। अब इसको सॉल्व करना तुम्हारा काम, ठीक है, ये सब तो तुमको करना चाहिए ना, प्रैक्टिस करो, ये तरीका बताना मेरा काम। ठीक, चलो इतना स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। अब देखो ये तुम्हारा अभी तक मैंने कितना क्वेश्चन पढ़ा दिया, 10 क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, देखो अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लो इसका ना, तो कोई भी मेल्टिंग वाला क्वेश्चन तुम्हारा छूट नहीं पाएगा बोर्ड में, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा, सब आसानी से कर सकते हो। ठीक, इसके बाद ये लेक्चर तुम्हारा फर्स्ट था, इसका लेक्चर सेकंड नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।